नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। गाज़ा वाला जो ट्रंप का 20 सूत्री कार्यक्रम जो है, उसके नतीजे क्या आने वाले हैं, ये असेस करने की आज कोशिश करेंगे। टेढ़ा मेढ़ा मामला है, दुनिया भर के इसमें जानकारियां हैं, बोझिल हो जाता है। तो आज हम इसको बोझिल ना करके सरल तरीके से पूरी बात को समझ लेंगे, बातचीत जैसे आपस में करते हैं चाय की दुकान पे। और ये भी समझेंगे कि इस पे वाह 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 क्यों कर रहे हैं सारे के सारे दुनिया के नेता। क्या सचमुच ये तारीफ की बात है? क्या सचमुच ट्रंप ने मास्टर स्ट्रोक लगाया है, या ये मस्का पॉलिसी चल रही है? अब मस्का पॉलिसी क्यों चलेगी आप अच्छी तरह से जानते हैं। दो तरह के लोगों से सब डरते हैं। वो मजनू भाई एक फिल्म थी ना, उसमें पेंटिंग बनाता था, उसकी सड़ी हुई पेंटिंग की भी तारीफ कर देते थे लोग। इसी तरह से उसमें एक और डॉन था, वो जरा सड़ी हुई एक्टिंग भी करता था, लोग बड़ी तारीफ करते थे। और एक आदमी ने, डायरेक्टर ने कह दिया कि तुम गधे हो, तुमको आती नहीं एक्टिंग करना, उसको पीटा उसने पकड़ के, उसके चमचों ने पूरा सेट वेट तोड़ दिया उसका। तो यही हाल डोनाल्ड ट्रंप का है। लोग ज़बरदस्ती तारीफ कर रहे हैं, वाह भाई क्या टैलेंट है आपके अंदर। और डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं तुम ही अकेले आदमी हो इतिहास में जिसको मिल सकता है नोबेल प्राइज़। वाह वाह। तो जितने नेता है ना देशों के, सब समझ गए हैं ट्रंप को ट्रीट करने का यही तरीका है। तो एक तो डॉन टाइप के लोग, दूसरा पागल आदमी के साथ भी यही होता है। भाई उसका दिमाग तो बिल्कुल बच्चे की तरह होता है, तो उसको भी आपको जो भी कहेगा, मुझे अभी जो है हलवा चाहिए, हाँ बेटा अभी ला के दे रहे हैं। उसी तरह का हाल ट्रंप का है। वो कहता है देखो मैंने कैसा बनाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो लेकिन ये जो गाजा का उसने प्रपोजल दिया, मैंने आपको बताया था इस प्रपोजल में कोई जान नहीं है। और आज जब सारे लोग वाह 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 कर रहे हैं, तब भी मैं कहूँगा कि इस प्रपोजल में दो तीन चीज़ों को छोड़कर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें दुनिया को खुश होना चाहिए, जिसमें आप वहाँ पर कोई शांति की उम्मीद करें किसी भी तरीके से। ये ठीक वैसा है जैसे यूक्रेन में लेके बड़े बड़े दावे किए थे, जिस दिन मैं बन जाऊंगा अगले दिन कर दूंगा। कुछ हुआ क्या? नहीं हो पाया। इतना आसान चीज़ों को करना नहीं होता है। और कम से कम यहाँ पर ये जो 20 सूत्री लाया है, इसमें भी यही है। अभी हम समझेंगे ये आया किस दौर में, किस हालात में। पूरी तरह से घिरा हुआ है कौन? इजराइल। अभी जनरल असेंबली में संयुक्त राष्ट्र की इजराइल को भारी हार सहनी पड़ी है। छोटी मोटी हार नहीं थी। सालों से इजराइल जिस फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दिलवाने से रोका हुआ था अपने दोस्त देशों को, वो फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा नहीं दे रहे थे, उन सब ने फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दे दिया। फ्रांस जैसे देशों ने, बड़े बड़े लोगों ने। तो ये अपने आप में नेतन्याहू की बहुत बड़ी हार है, इजराइल की बहुत बड़ी हार है। जो काम सालों साल से नहीं हो पाया, 50 60 70 साल से नहीं हो पाया था, वो काम आज नेतन्याहू के कार्यकाल में हो रहा है। दूसरा, नेतन्याहू की जो गाज़ा वाली नीतियां हैं, उन नीतियों के सब लोग खिलाफ हैं। और हालत ये है कि अब गाज़ा में कत्लेआम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र से लेके हर देश, छोटा बड़ा, नेतन्याहू को थूक रहा है। उसके अपने देश के अंदर लोग नेतन्याहू को थूक रहे हैं। अमेरिका के अंदर अमेरिका की जनता नेतन्याहू को थूक रही है। तो नेतन्याहू के साथ कौन खड़ा हुआ है? एकमात्र डोनाल्ड बाबू ट्रंप। तो डोनाल्ड बाबू ट्रंप जो हैं, ये ऐसे टाइम पे ये फार्मूला लेके आए कि किसी तरह से नेतन्याहू को बचा लिया जाए। बहुत जूते पड़ रहे हैं इसको। और अच्छा, अगले साल नेतन्याहू को इलेक्शन में जाना है। अगले साल इलेक्शन में इजराइल में जाएगा तो किस मुंह से जाएगा? क्योंकि उसने तबाही बहुत की, हासिल कुछ नहीं हुआ किसी भी तरह से। और बल्कि एक परंपरागत तरीके से जो एक पावर थी कि बहुत सारे देशों ने देश का दर्जा नहीं दिया हुआ था, यही लड़ाई है। बहुत इजराइल को दर्जा नहीं दे रहे हैं कई लोग उसको नहीं दे रहे हैं, वो दर्जा मिल गया। तो ऐसे में ट्रंप ये अपना 20 सूत्री कार्यक्रम लेके आते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य निचोड़ ये था कि भैया ऐसा है, तुम इनके सारे के सारे बंधक छोड़ दो और ये तुम्हारे कैदी छोड़ देंगे। 2000 उम्र कैद की सजा पा रहे लोग छोड़ दिए जाएंगे, इजराइल छोड़ देगा। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो है इजराइल का ऑपरेशन बंद हो जाएगा। तीसरा, ये जो इलाका है फिलिस्तीन पूरा का पूरा, इसको हम अच्छी तरह से डेवलप कर देंगे, एक इंटरनेशनल अथॉरिटी बना देंगे, उसमें वो
इंटरनेशनल और एक टेक्निकल वो होगी, और उसको मॉनिटर कौन करेगा? मॉनिटर करेंगे खुद डोनाल्ड ट्रंप और वो ब्रिटेन का पुराना प्रधानमंत्री, इस वक्त मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। खैर, वो बस एक ये प्रपोजल था, और उस प्रपोजल में ये कहा गया था हमास से कि भैया तुम हथियार डाल दो, सारे अपने हथियार वापस कर दो, और तुम जो है किसी भी तरह की प्रोसेस से हट जाओ, तुम मतलब घर बैठ जाओ, नेतागिरी छोड़ दो। हम नेता ही तो है वो दरअसल मिलिशिया है, और वहाँ सरकार उसी की है। तो जब से चुनाव नहीं हुआ है तो उसी की सरकार चली आ रही है। जैसे कि चुनाव ना हो तो लंबे समय तक सरकार खिंच जाती है, नेतन्याहू वगैरह की। जैसे नेतन्याहू की तो युद्ध के कारण खिंच रही है, हालांकि चुनाव आ रहा है उसका, लेकिन वो अल्पमत सरकार में। खैर, ये प्रपोजल कुल मिला के था, और इस प्रपोजल के अंदर ये माना जा रहा था कि ऐसे प्रपोजल को क्यों हमास देगा समर्थन। अब जैसे ही ये प्रपोजल गया, रातों रात सारे यूरोपीय देश, पाकिस्तान, अरब देश, सब वाह क्या आइडिया ट्रंप बाबू, क्या प्रपोजल दिया, वाह वाह छा गए करके सब लोग। अब सबके अपने मतलब हैं। अरब देश चाहते हैं कि जो अब्राहम अकॉर्ड है वो चलता रहे, वो टूटेगा तो नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका और पूरे पश्चिम के साथ में उनके संबंधों को स्थापित करने में अब्राहम अकॉर्ड काफ़ी मदद करता है। अमेरिका की कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है इस पूरे इलाके में, तो अगर अमेरिका की कंपनियों का इन्वेस्टमेंट अगर ये पंगे लेंगे तो अमेरिका की कंपनियों को लगेगा ये असुरक्षित इन्वेस्टमेंट है। वैसे भी मिडल ईस्ट में घुसने में आदमी 2 बार सोचता है, बावजूद इसके कि वहाँ वो समृद्धि है। तो वो लोग कह रहे हैं वाह 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 वाह। पाकिस्तान वहाँ वाह वाह करके आ गया, लौट के आया तो उसको अपनी जनता से पढ़ने वाले थे तो तुरंत बोला नहीं नहीं नहीं, वो हमको तो ट्रंप ने कुछ और दिखाया था, साइन कुछ और करा लिए, बोल रहे हैं मुनीर और ये आपका शहबाज। अब इस पूरे प्रपोजल के बाद में हमास की तरफ सबकी नज़र थी, और सबको लग रहा था हमास कर देगा मना, और फिर ट्रंप को ये सबसे वाह कराई लिए, और फिर लाइसेंस मिल जाएगा, नेतन्याहू को मारो इनको पकड़ के। क्योंकि नेतन्याहू ने कह दिया था, फिर इसका ये ट्रंप ने कह दिया था 72 घंटे हैं, अगर नहीं मानोगे ये प्रपोजल, उसके बाद में जो कर रहा है ये करेगा, फिर हमको नहीं, नेतन्याहू को नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर 72 घंटे में तुमने रिस्पॉन्ड कर दिया तो नेतन्याहू का ऑपरेशन बंद हो जाएगा। अब ये सीन जो था, इसके बीच में हमास ने सहमति दे दी। हाँ भाई, ट्रंप का आइडिया बहुत अच्छा, उसने भी कहा वाह वाह। उसको पता था कि इसके वाह वाह करने से नेतन्याहू फंस जाएगा, फिर नेतन्याहू को युद्ध वापस लेना पड़ेगा। नेतन्याहू कभी नहीं चाहता, नेतन्याहू का मकसद तो गाजा पे कब्जा करने का है। इस प्रपोजल में गाजा पे भी कब्जा नहीं कर पाओगे। इस प्रपोजल में पूरे फिलिस्तीन को एक देश माना गया है, गाजा को और वेस्ट बैंक को अलग अलग नहीं माना गया है, जिसको बहुत षड्यंत्र करके 2 देशों में बदला था नेतन्याहू ने, और बाकायदा गाजा में अलग से सरकार बनवाई थी हमास की चुनाव करवा के, ताकि 2 फिलिस्तीन हो जाएं, इनको आसानी से अलग अलग हैंडल कर लेंगे। यही तो किया था, और इसीलिए लोग शक करते हैं कि ये वाला भी पूरा जो हमला हो सकता है हमास ने नेतन्याहू के हित में ही किया हो, क्या पता। खैर, अभी सिचुएशन ये हो गई है कि हमास को ये भी लगता है कि भाई कतर में ही उनके जो नेता सारे रहते हैं, और अब अगर इस बात को नहीं माना तो कतर नाराज हो जाएगा, तो दुनिया में हम कहाँ जाएंगे। उनका कोई ठौर ठिकाना और इसके अलावा है नहीं। बाकी सारे इस्लामिक देशों का चरित्र रंग आपने देख लिया। कतर के ऊपर भी मिसाइल गिराई थी नेतन्याहू ने, ट्रंप ने तुरंत फ़ोन करके माफ़ी मंगवाई, भाई माफ़ी मांगो। तो अब जब आपसे कोई माफ़ी मांग ले तो आप थोड़ा सा ऑबलाइज हो जाते हो। अब अभी उसने माफ़ी मांगी, अभी कतर ने माफ़ किया, फिर से लड़ने को तो खड़ा नहीं हो जाएगा। ट्रंप कहेगा यार मैंने तुमको हड़का के माफ़ी मंगवाई, अब तुम अकड़ रहे हो, तो वो उसको शांत कर दिया। तो सिचुएशन ये बन रही है कि इसकी हमास की जो मजबूरियां हैं वो ये हैं। दूसरी हमास की सबसे बड़ी मजबूरी क्या थी कि उसके लोग जो है भूखे मर रहे हैं, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो ऐसी हालत में पानी तक नहीं है, उसके लोग मरे जा रहे हैं। तो जो प्रपोजल लेके आया हमास, वो प्रपोजल बड़ा स्पेसिफिक प्रपोजल है। उसने मतलब जो हाँ करा है, हाँ इस बात पे करा है ठीक है मैं इनके सारे बंधक जिंदा या मुर्दा लौटा दूंगा, जो मरे हुए हैं वो भी लौटा दूंगा, जो जिंदा है वो भी लौटा दूंगा, ठीक है। दूसरा, उसने कहा भाई हम सरकार छोड़ने को तैयार हैं, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। हथियार डालने को अभी तक उसने पूरा स्पष्ट हाँ नहीं कहा है। उसने कहा हाँ हथियार हम डाल सकते हैं, इस पर हम थोड़ी और बातचीत कर लेंगे,
क्योंकि अब इतना कहने भर से समस्या क्या हो गई? समस्या ये हो गई नेतन्याहू के लिए कि अब वो आक्रामक रवैया जारी नहीं रख पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि इनके जो 2000 लोग हैं उनको रिलीज करेगा वो। तो 2000 इनके लोग, इनके जो लोग उम्र कैद पा रहे हैं वहां पे, जाहिर बात है कि उसमें एक बड़ी संख्या काडर की भी होगी उनके। और उस सबसे बड़ी बात जिसको मैंने कहा एक अच्छी चीज है, जो हमारे लिए भी अच्छी है, हजारों ट्रक कई कई किलोमीटर तक राफा जो बॉर्डर है, ऐसे गाजा पट्टी लंबी डंडी है, वो पट्टी है, उसके नीचे वाला जो बॉर्डर है जो मिस्र में खुलता है, एक ही बॉर्डर है जो किसी और देश में खुलता है गाजा का, बाकी सब इजराइल से लगा हुआ है। तो वहां से ट्रकों को घुसने की परमिशन मिल जाएगी। तो जो संयुक्त, सबको नहीं आने देंगे ये अभी, लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र के और दूसरी एजेंसियों के ट्रक हैं वो अंदर घुस सकेंगे और राहत सामग्री लोगों को मिल सकेगी। तो जो 66,000 लोग हैं, 2-4 हज़ार और मरने वाले थे भूख प्यास से और दूसरी चीज़ों से, उन लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। तो इस लिहाज से भी हमास को लगता है भाई कम से कम इनको तो बचा लो, जब लोग मर जाएंगे तो हम करेंगे क्या इन पे राज करके। तो ये काम बड़ा अच्छा हो रहा है, जो मानवीय सहायता वाला काम हो रहा है। अच्छा, दिक्कत ये है कि जब ये शर्त आई ट्रंप की तरफ से, नेतन्याहू ने सोचा भी नहीं होगा कि ये वाली बात के लिए हमास राजी हो जाएगा, हथियार डालने जैसी बातें हो रही हैं उसमें, लेकिन वो राजी हो गया। अब जब वो राजी हो गया है तो नेतन्याहू के पास कोई रास्ता बचा नहीं है सिवाय इसके कि वो मानवीय सहायता को उसके अंदर घुसने दे। तो अभी मोटा मोटा क्या होगा, बंधक छूट जाएंगे। भाई बंधक भी तो फालतू के झगड़े में आम लोग फंसे हुए थे, इजरायली लोग, वो भी बेचारे अपने घर पहुंच जाएंगे, वो भी एक अच्छा हो जा रहा है। हमास भी सत्ता से हट जा रहा है, ये भी अच्छा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि फिर पूरे फिलिस्तीन की एक सरकार बनेगी। फिलिस्तीन के लोग अब ये चाह रहे हैं कि हम टोनी ब्लेयर, तो टोनी ब्लेयर जो है वो ट्रंप के साथ करे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार तो हमारा आत्मनिर्भर का अधिकार है, फिलिस्तीन के लोग ही सरकार चुनेंगे। तो जो बाहर से टोनी ब्लेयर और इनकी सरकार बन रही है उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। टोनी ब्लेयर बहुत खराब रिकॉर्ड वाला आदमी है और इराक युद्ध में उसकी छवि बहुत खतरनाक है और इसलिए उसको अरब के लोग पसंद नहीं करते हैं। तो टोनी ब्लेयर की तो कुल मिला के उनका कहना यह है कि हमारी तो एक देश हो गया और स्वायत्तता भी उसको मिल जाएगी, एक देश के तौर पे मान्यता भी दे दी है ज़्यादातर लोगों ने। तो एक तरह से फिलिस्तीन के लिए ये एक वरदान जैसा हो रहा है ये जो पैक्ट है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ये प्रपोजल करके फंस गए हैं। अब जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे या वीडियो एक आध दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हाँ आ जाएगी कि हम हमास के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी नेतन्याहू की एंट्री बंद। और नेतन्याहू चू चपड़ नहीं कर सकता क्योंकि दुनिया में उसका एक ही सगा है, वो है अमेरिका और ट्रंप। ट्रंप आपको मालूम है उल्टी खोपड़ी आदमी है, उसकी इतनी अगरबत्ती उतार दी है लोगों ने, वाह 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 ट्रंप साहब, वाह ट्रंप साहब, कि ट्रंप साहब अब इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। इतना अच्छा आइडिया दिया आपने, शांति हो गई, अब ट्रंप कहेंगे नहीं नहीं मैं अपना आइडिया वापस ले रहा हूँ, किस मुंह से कहेंगे। तो ट्रंप फंस गए, और ट्रंप फंस गया तो नेतन्याहू फंस गया। मतलब नेतन्याहू अब और कत्लेआम नहीं कर पाएगा। हालांकि अभी भी उसने कुछ जानें ली हैं अभी इस पूरी प्रक्रिया के बीच में, हमास का उत्तर आने के बाद भी, लेकिन जबकि 72 घंटे शांति होनी चाहिए थी, फिर भी एक युद्ध विराम की स्थिति बन रही है। तो सबसे इस पूरे समझौते में बाकी सब बातें बहुत पेरिफेरल हैं, लेकिन सीधी सी बात यह है कि भैया वहाँ जो लोग मर रहे थे बेचारे भूख से प्यास से, उनकी जान बच जाएगी अभी तक के हिसाब से लग रहा है। बाकी इसके अलावा जान बच जाएगी, वो दूसरे अपने बंधक घर पहुँच जाएंगे, युद्ध बंद हो जाएगा, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बाकी ये सब बातें हैं, वाह वाह चल रहा है, कोई नहीं जानता नेतन्याहू कल क्या करेगा, परसों क्या करेगा। जहां नेतन्याहू को देखा अगले साल चुनाव है और दक्षिणपंथियों ने दबाव बनाना शुरू किया, अभी तो उसके देश के लोग ही उसके खिलाफ हैं। और उसकी दिक्कत यह है कि उसके साथ में जो कट्टरपंथी लोग हैं, दक्षिणपंथी कट्टरपंथी होते हैं, तो जो उसके साथ कट्टरपंथी लोग हैं वो लोग छोड़ के भाग जाएंगे अगर ये शांति प्रक्रिया की तरफ चला गया तो। और दिक्कत, नए वोटर इसको मिलेंगे नहीं, वो तो वैसे ही खार खाए बैठे हुए इतने समय में। तो ये हो सकता है कुछ रेडिकलाइज करने की कोशिश करे, कुछ ज़रा अति राष्ट्रवाद दिखाए, कुछ और लोगों को मारे, ये बताने के लिए कि भाई देखो हम तो अभी भी जो है ख़त्म करके मानेंगे पूरा हमास को और इसको उसको। लेकिन हमास को ख़त्म करने के नाम पे और बंधक छुड़ा के नाम पे ही तो सारा खेल हो रहा था। अब हमास तैयार हो गया, भैया हम ख़त्म होने को तैयार हैं, या तो ये हमास के लीडरों को मारना शुरू करे, क्या करेगा भगवान जाने। लेकिन मुझे अभी भी
नहीं लगता कि जो है बहुत अच्छा ये कोई नतीजा आने वाला है, क्योंकि हमास को अभी हथियार डालने के लिए मनाना आसान नहीं होगा। और यही जो सिचुएशन है ये बताती है कि ये वाहवाह जो है, ये वाहवाह लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। लेकिन इससे पहले बस हम सब ये मनाएं कि वो बंधक घर पहुंच जाएं और अंदर मानवीय सहायता जानी शुरू हो जाए, ताकि कम से कम लोगों को भूखा ना मारा जाए, भूख को हथियार ना बनाया जाए, मासूम लोगों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, बीमारों के खिलाफ। लोगों तक वीडियो पहुंचा दें, क्योंकि इससे सरल तरीके से ये कहानी समझना बहुत मुश्किल है। नमस्कार, जय हिंद।